आप लोगों के लिए टॉपिक जो लेकर आई हूँ वो है प्रीपोजिशंस। ये टॉपिक वैसे तो कई दिनों से चल रहा है। आज मैं आपके सामने जो यूज बताने वाली हूँ वो है इन और विद इन का प्रयोग। अभी मैंने आपको ऑफ, ओवर, ऑन और ये बिसाइड्स, इन सभी का यूज मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। आज है देखिए इन, विद इन, ऑफ और फ्रॉम। ये तीनों चीजें जो हैं कभी कभी हमें इतना कंफ्यूज कर देती हैं कि जब एग्जाम में ये एक साथ दिखती हैं तो हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि हमें किसका और किसके साथ यूज करना है। तो देखिए मैं फर्स्ट नंबर पर ले रही हूँ इन और विद इन का प्रयोग कहाँ और कैसे करते हैं। तो इसका फर्स्ट रूल है, जब कोई कार्य किसी निर्धारित समय में पूरा होना हो, जब कोई कार्य किसी निर्धारित समय में पूरा हो जाए या उससे थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए तो हम इनका प्रयोग करते हैं। उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए और उससे ये नहीं है कि काफी आगे निकल गया और बहुत ज्यादा पीछे हो गया। कहने का मीन एक टाइम दिया होता है कि 1 महीने में, 2 महीने में, 1 साल में, 4 दिन में, 1 हफ्ते में। तो जब कोई काम निर्धारित समय में पूरा होना हो या निश्चित समय में तो हम इनका प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे I shall finish my work in a month। मैं जो मेरा काम है वो 1 महीने में पूरा कंप्लीट कर लूंगी। तो कहने का मीन है यहाँ पर दिया गया है, देखिए ये सीधा साधा सा यूज है। इनका प्रयोग मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुकी हूँ। विद इन के साथ इसमें और इनमें क्या डिफरेंस होता है, इसलिए मैं दोबारा आपको बता रही हूँ कि जब कोई काम किसी निश्चित समय में पूरा करना होता है तो हम इनका यूज करते हैं। आई विल कम हियर इन अ मिनट। मैं यहाँ पर 1 मिनट में आऊंगी। वो कह रहा है या ये आऊंगा, मैं यहाँ पर 1 मिनट में अभी आ रहा हूँ। कहते नहीं है कि मैं बस अभी आ रहा हूँ। तो कहने का मीन है कि आई विल कम हियर इन अ मिनट। अब देखिए मैन है, विद इन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं और किस तरीके से करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब कोई कार्य किसी निर्धारित समय से पहले ही खत्म हो जाए, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर कि मैं आपके पास मैं अपना होमवर्क, अपना काम, कैसा भी काम है 1 महीने में कंप्लीट कर लूंगी और वो काम 1 महीने से पहले ही हो जाए, 20 दिन में हो जाए, 25 दिन में हो जाए, 15 दिन में हो जाए। तो कोई भी काम 1 महीने से पहले हो जाए या फिर हम किसी दूरी की बात कर रहे हैं और वो एग्जैक्ट उतने पॉइंट तक नहीं है, उससे पहले ही है, तो उसके लिए भी हम विद इन का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहें कि दिस टेम्पल इज विद इन अ माइल, यानी ये मंदिर 1 मील से पहले ही आपको पड़ जाएगा। जैसे हमें किसी को बताना है कि वो मंदिर कहाँ है तो हम कहते हैं कि अरे वो मंदिर ज्यादा नहीं, आपको 1 मील भी नहीं चलना पड़ेगा, उससे पहले ही आ जाएगा। तो जब कोई काम या कोई जगह किसी निर्धारित समय से पहले ही खत्म हो जाए तो हम वहां पर विद इन का प्रयोग करते हैं। देखिए किस तरीके से। I shall come here within a week। मैं यहाँ पर 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही लौट आऊंगा, यानी 1 हफ्ते से ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, उसके अंदर ही अंदर मैं यहाँ पर रिटर्न हो आऊंगा। और देखिए सेकंड एग्जांपल है, दिस टेम्पल इज दिस टेम्पल इज विद इन अ माइल। जो मैंने अभी एग्जाम्पल बताया था
कि ये मंदिर 1 मील की दूरी पर भी नहीं है, उससे पहले ही है। तो कहने का मीन है कि आप सेंटेंस पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद अगर आपको सेंटेंस का सार पढ़ने पर ही समझ में आ जाता है कि यहाँ पर इसका कौन सा मीन निकल रहा है, मीन निकलकर अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई काम समय से पहले ही पूरा हो जा रहा है, तो हम विद इन का प्रयोग करेंगे, और कोई काम निश्चित टाइम पर ही हो रहा है तो हम इनका प्रयोग करेंगे। अब देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि ऑफ और ऑफ OFF और फ्रॉम का प्रयोग हम कहाँ करते हैं और किस तरीके से करते हैं, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मोस्टली बहुत ही कंफ्यूज्ड वाले प्रीपोजिशंस हैं। एग्जाम में हमें बहुत प्रॉब्लम फेस होती है। देखिए बताती हूँ मैं।